वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे जैसे कि आपको पता है जो प्री पे मैनेजर यानी पीआरए पे मैनेजर के जो कार्मिक थे, जो पीडी आईडी से जिनकी सैलरी बनती थी, उनकी आईडी ट्रांसफ़र हो चुकी है एफएमएस 3.0 पे। लेकिन खास करके जो पंचायत सहायक या पंचायत शिक्षक है, उनके एक समस्या आ रही है कि उनके ज्वाइनिंग डेट एरर आ रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ज्वाइनिंग डेट एरर के लिए आपको जो सर्विस अपडेट करनी है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको रोल असाइन करना, तो यहाँ से जैसे सब डीडीओ में आप लॉगिन करेंगे और सब डीडीओ में लॉगिन करने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जैसे आप जाएंगे, मैं पूरा प्रोसेस आपको एक एक स्टेप बाय लाइव बताऊँगा ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं हो और आप का भी अगर ये समस्या तो समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ प्रोसेस टास्क में एम्प्लॉय जैसे यहाँ है तो सर्विस मॉडिफिकेशन यानी पीआरए मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ आपको रोल असाइन करना है। यहाँ जैसे मैंने ऑलरेडी रोल है वो असाइन कर रखे हैं, मेकर, चेकर, अप्रूवर, और तीनों रोल में यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सब डीडीओ को तीनों रोल यहाँ दिए हुए और स्टेटस में एक्टिव आ रहा है। सबसे पहले आपको काम करना है कि यहाँ जो भी सर्विस डिटेल्स है या पे एंटाइटलमेंट है, जो भी आप काम करना चाहें उसके लिए आपको जो भी रोल है वो असाइन करके कंप्लीट करना है। अब बात करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और इसमें सर्विस डिटेल्स अपडेट करनी है। अब सर्विस डिटेल अपडेट करने के लिए यहाँ दो ऑप्शंस हैं, यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे मैं मैक्सिमम सेलेक्ट करके यहाँ से जिस एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बन रही है या समस्या आ रही है, इनके यहाँ से जैसे ये नाम है, इनकी आईडी है 0 है, क्योंकि ये पंचायत शिक्षक है तो इनकी आईडी है वो 0 है। अब यहाँ इनका डेजिग्नेशन है पंचायत टीचर और यहाँ से सर्विस एक्टिव है, लेकिन यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करके इनकी ज्वाइनिंग डेट वाला जो एरर है वो कैसे समाप्त होगा, तो यहाँ मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे तो इनके मॉडिफाई का जो ऑप्शन है यानी डिटेल्स अपडेट का ऑप्शन है वो काम करेगा। अब यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीआरए एम्प्लॉय और एससीबी एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पहले से थर्ड के टीचर वगैरह लगे उनके लिए है, पीआरए एम्प्लॉय जो पीडीआईडी के कार्मिक वगैरह उनके लिए, और एससीबी जो जैसे रोडवेज डिपार्टमेंट वगैरह या जहाँ भी उनके लिए है। तो अब यहाँ जैसे पीआरए एम्प्लॉय है, इनको आपको क्लियर करना है। अब यहाँ आपके ब्लॉक का नाम आ जाएगा, नहीं सीबीओ का नाम आ जाएगा। अब यहाँ आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल। अब कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ से जैसे अगर मान लो सीधे नहीं आता तो आप यहाँ से लिस्ट में से कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट करें। सब कैटेगरी में आपके यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल ही आएगा। अब आपको डेजिग्नेशन और एज पर कैडर, यहाँ आपको एक सेलेक्ट करना है असिस्टेंट टीचर यानी TEACHER। अब जैसे सेलेक्ट करेंगे तो टीचर के जितने भी ऑप्शन है यहाँ खुल जाएंगे। इसमें सीनियर टीचर वगैरह है और भी काफ़ी है, इसमें आपको असिस्टेंट टीचर ये आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने कर लिया असिस्टेंट टीचर। दूसरा सर्विस स्टेटस में आपको अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस एक ही ऑप्शन आएगा, यही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ अगला है सर्विस स्टेटस में टेम्परेरी और एम्प्लॉय स्टेटस में एक्टिव, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अब एंटाइटलमेंट स्टेटस में आपको नन कर देना है। गजेटेड नॉन गजेटेड में आपके नॉन गजेटेड ही आएगा, एक ही ऑप्शन है। अब एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, तो यहाँ भी आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करनी है और यहाँ भी आपको असिस्टेंट टीचर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से TEACHER यहाँ से मैं जैसे करूँगा तो यहाँ आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहाँ से आपको असिस्टेंट टीचर है वो सिलेक्ट करना है, या आप सीधे असिस्टेंट टीचर करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आ गया असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये जैसे हो गया। अब इसके बाद में सर्विस कोटा, अब मान लो जैसे कोई है तो नहीं, अन्यथा NA है तो NA कर दें। अपॉइंटमेंट ऑर्डर है तो आपका इनका जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, अब यहाँ जैसे इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर था 608 जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर है ये आप देख लें। मैं आदेश बता दूंगा, आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी अपलोड करना है। और ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, ये जो आदेश है ये आप देखेंगे तो ये जो आदेश जारी किया गया था इसमें जिला शिक्षा अधिकारी के क्रमांक संख्या ये और उसके अनुसार ये जो भी आदेश था इस आदेश के क्रमांक वगैरह आपको डेट वगैरह है वो करनी है। तो यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट है 8 तारीख, तो यहाँ से 8/12/2022, क्योंकि ज़्यादातर की जो नियुक्ति है वो 8/12/2022 के आदेश के द्वारा, और 10 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग थी। अब ज्वाइनिंग डेट यहाँ आ रही है 10/12/2022। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी वर्तमान पद, तो ये भी आप 10/12/2022 ही कर लें। यहाँ से जैसे 10/12/2022 यहाँ से, और ये कर ली 10/12/2022। पेरेंट डिपार्टमेंट, अब आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ही आ रहा है, इसको सेलेक्ट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको करंट डिपार्टमेंट है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर आ रहा है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो यहाँ आपको
DO सेलेक्ट कर लेना है, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो यहाँ या तो एजुकेशन ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन जो एजुकेशन संबंधित है वो आ जाएंगे। तो यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है तो D पे सेलेक्ट करेंगे, तो और नहीं है तो आप सीधा इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो एजुकेशन ऑफिसर है आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ये आ गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये आ गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अब डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। और यहाँ भी आपको पंचायत ये जो शिक्षक है यानी असिस्टेंट टीचर है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब ऐसे नहीं आ रहा तो आप यहाँ टीचर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से टीचर की लिस्ट में से आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ क्राफ्ट टीचर है, स्पेशल टीचर है और भी टीचर है। अब यहाँ से आपको एजुकेशन टीचर है, इसके अलावा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो ये और भी ऑप्शंस हैं जिसमें आपको असिस्टेंट टीचर है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ टीचर है, टीचर 3rd ग्रेड है। अब यहाँ नीचे आ गया असिस्टेंट टीचर है यानी सहायक अध्यापक, ये आप सेलेक्ट कर लें। अब आपको पोस्ट डेजिग्नेशन इन द करंट ऑफिस पंचायत टीचर या पंचायत शिक्षक ऑटोमेटिक आ रहा है, ये हो गया। अब सुपरनेशन डेट यानी रिटायरमेंट की तारीख ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आ रही है। ज्वाइनिंग टाइम फोरनून आफ्टरनून जो भी है वो आप कर लें। अब यहाँ ज्वाइनिंग डेट रेगुलर सर्विस यहाँ ऑप्शन क्लिक करने आ रहा है तो यहाँ एक्सेप्शन पे आपको एक बार ये चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन काम करना शुरू करेगा। यहाँ से आपको इनकी ज्वाइनिंग जो रेगुलर सर्विस है, हालांकि इनकी रेगुलर सर्विस का मतलब स्थायीकरण नहीं है, स्थायीकरण तो इनका अलग सिस्टम है, लेकिन आप 10/12/2022 ही सिलेक्ट कर लें और एक्सेप्शन वाले को वापस अनचेक कर लें यहाँ से। और उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO, ये आप यहाँ से जो भी प्रेजेंट DDO है वो आप यहाँ से कर लें और प्रेजेंट DDO भी यहाँ से 10 दिसंबर 2022 कर लें, यहाँ से 10 दिसंबर 2022 होगी। अभी आपके यहाँ अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन आ गया है। फिर भी आपको एक आदेश है वो यहाँ अपलोड कर लेना है। तो यहाँ से जैसे इनका अपॉइंटमेंट आदेश है वो आप यहाँ से ज्वाइनिंग आदेश या ऑफिस ऑर्डर कर लें, यहाँ ऑफिस ऑर्डर कर लेंगे, यहाँ ऑर्डर लिख दें और यहाँ से आपको ब्राउज पे क्लिक करके जो भी आपकी PDF है वो आपको अपलोड करनी है। तो ये जो आदेश मैंने अभी आपको बताया था इसी आदेश को आप यहाँ अपलोड कर लें, जो भी इनका आदेश था नियुक्ति आदेश। यहाँ से जैसे ये ऑर्डर अपलोड हो गया, अब यहाँ आपके ऑप्शन आ रहा है अपडेट सर्विस डिटेल्स। अब ये सारे आपने भरे हुए हैं तब आपके आएगा। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल भरना है, सब सर्विस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल, डेजिग्नेशन एज पर टीचर कैडर सर्विस कैडर में असिस्टेंट टीचर आ जाएगा, सर्विस स्टेटस में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, सब सर्विस स्टेटस में टेम्परेरी, एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव, एंटाइटलमेंट स्टेटस नन, गजेटेड नॉन गजेटेड में नॉन गजेटेड, एक्शन एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस है असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक, सर्विस कोटा ऑफिस ऑर्डर ये अपॉइंटमेंट नंबर देख लें, असिस्टेंट यहाँ से एक्चुअल पोस्ट इन आएगा असिस्टेंट टीचर लिख दें या सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन है और पेरेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ रहा है, करंट डिपार्टमेंट एजुकेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी DO कर लें। उसके बाद में डेजिग्नेशन असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक, यहाँ पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस पंचायत शिक्षक है, फोरनून आफ्टरनून जो भी है, ज्वाइनिंग डेट 10/12/2022, ज्वाइनिंग प्रेजेंट DDO 10/12/2022 और यहाँ कोई भी एक ऑर्डर आप अपलोड कर लें और यहाँ से आपको सर्विस अपडेट सर्विस डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे आपको एक कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का आपके समय लेगा और थोड़ा सा इसमें जैसे अभी समय लेगा तो एक बार ये हो जाए मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया सक्सेसफुल, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और ये रिक्वेस्ट ID यहाँ शो हो गई। अब आपको ओके पे क्लिक करना है, ये जैसे हो गया। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी ये आपका एक स्टेप कम हुआ है। अब यहाँ सीधे ये क्लिक करते ही सीधे आपके माई टास्क वाला ऑप्शन आया। अब माई टास्क ऑप्शन में यहाँ आपको ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया अभी का जो लेटेस्ट है सर्विस डिटेल्स मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट 4, ये एम्प्लॉय का नाम आ गया और करंट SSC यानी असाइन यानी किसको असाइन किया हुआ है तो ये CBO का नाम आ गया, उनकी एम्प्लॉय ID आ गई और इनिशिएशन डेट है वो आ गई 23 सितंबर 2025 और ये अभी जैसे 10:16 हुए तो 10 बजे टाइम आ गया। लेवल है ऑफिस और सबमिटेड स्टेटस सबमिटेड आ रहा है और करंट स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, यानी ये CBO लेवल पे पेंडिंग होगी क्योंकि DDO के पास में गई है। अब CBO लेवल से जब भी एक्सेप्ट हो जाएगी तब इनकी है वो ज्वाइनिंग डेट और एरर है वो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ एक्शन पे भी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इनका ट्रायल आ जाएगा, डिटेल लॉग्स आ जाएगा कि जैसे सब DDO यहाँ आ गया नाम, सब DDO से यहाँ सबमिटेड है, कब सबमिट की है तो 23/9/2025 10:16 पे ये सबमिट की हुई है। पेंडिंग 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 ये तीनों पेंडिंग आ रही है, ये तीनों पेंडिंग जो नाम आ रहा है ये CBO का नाम आ रहा है तो ये CBO पे पेंडिंग है। तो जब भी CBO यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे तब यहाँ पेंडिंग में भी आपके यहाँ शो हो जाएगा या ऑल में शो हो जाएगा। तो जब CBO इसको एक्सेप्ट कर लेंगे
तब इनके जो भी ये पे डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। तो किसी भी कर्मचारी की जो खास करके पंचायत सहायक, पंचायत शिक्षक है, उनकी सर्विस मॉडिफिकेशन है वो कैसे अपडेट करेंगे, मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आराम से बताया है। तो आप भी ये कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कुछ ऑप्शंस में सेलेक्ट जब ऑप्शन करेंगे तो उसमें डेजिग्नेशन नहीं आए या अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं आए, तो उसमें एक तो ये हो सकता है कि साइट इशू भी हो सकता है। कई बार ब्राउज़र में डाटा इतना सेव हो जाता है कि यहाँ से आपको 3 डॉट में जाकर के क्लियर हिस्ट्री में जाकर के आप ब्राउज़र की हिस्ट्री है वो क्लियर कर दें, तो हो सकता है या ब्राउज़र चेंज करके देख लें, या नेटवर्क कमज़ोर है तो भी ये साइट नहीं चलेगी, क्योंकि RFMS 3.0 पे कई सारे इशू आते हैं। तो कोशिश करते रहें, समाधान हो जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं बहुत जल्दी इसको समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।